जरा सोचिए कि एक शख्स को पार्क या हरे भरे इलाके में टहलते हुए एक कीड़े ने काटा और लाल चकत्ता पड़ गया। चकत्ते में किसी तरह का दर्द या खुजली नहीं हो रही थी, तो उसने इलाज की कोई जरूरत नहीं समझी। इस बीच शरीर में चकत्ते कुछ और बढ़ गए। खांसी जुकाम के लक्षण अब बने ही रहते हैं। इसके कई दिनों बाद मालूम पड़ता है कि उसके घुटनों में जोर का दर्द हो रहा है, छोटी छोटी बातें भूल जा रहा है, दिमाग पर थोड़ा सा भी जोर चिड़चिड़ाहट का कारण बन रहा है, दिल और लिवर कमजोर होने लगे हैं। डॉक्टर्स के लिए समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। जिस तरह एक सीरीज में ये सब कुछ घटा है, इन सब की वजह लाइम डिसीज हो सकती है। ये बीमारी टिक के काटने के कारण होती है। अब टिक क्या है? तो जानवरों के शरीर और जंगलों में पाया जाने वाला एक प्रकार का कीड़ा। इसको डियर टिक भी कहते हैं। इन दिनों अमेरिका जैसे कई देशों में ये टिक चिंता का विषय बना हुआ है। सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अमेरिका में हर साल लाइम डिसीज के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आशंका जताई गई है कि ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कई मामले डायग्नोज नहीं हो पाते। भारत में भी लाइम डिसीज के कई मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसके ज्यादातर केस हिमालय के तराई क्षेत्रों से ही सामने आए हैं। बारिश के महीने में घास और हरियाली बढ़ जाती है, तो ये टिक्स भी तेजी से पनपने और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स भारत में भी इसे लेकर चिंता जता रहे हैं। आज इस वीडियो में लाइम डिसीज के बारे में जानेंगे, इसके बचाव और इलाज के बारे में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि लाइम डिसीज क्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण लाइम डिसीज पूरी दुनिया में फैल रही है। ये बीमारी एक बैक्टीरिया बुरेलिया बगडोफेरी के कारण होती है। ये संक्रमित ब्लैक टिक या डियर टिक के काटने से होती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये लकड़ी और कुत्तों के शरीर में मौजूद टिक नहीं होते। अब जान लेते हैं कि लाइम डिसीज की कितनी स्टेजेस होती हैं। लाइम डिसीज को आमतौर पर 3 स्टेज में बांटा गया है। पहली स्टेज टिक के काटने से 1 से 28 दिन के बीच की स्टेज है। इसमें बैक्टीरिया इन्फेक्टेड एरिया में ही होता है, कहीं और नहीं फैलता। दूसरी स्टेज में बैक्टीरिया इन्फेक्टेड जगह के आसपास के अंगों में फैल चुका होता है। तीसरी स्टेज सबसे आखिर की स्टेज है। इसे विकसित होने में कई महीने या कई साल का समय लग सकता है। इसमें बैक्टीरिया लगभग पूरे शरीर में फैल चुका होता है। इसके कारण लिवर, दिल, चेहरा और दिमाग सब प्रभावित हो गए होते हैं। अब समझिए कि ये बीमारी शरीर को कैसे प्रभावित करती है। तो डियर टिक के काटने से शुरू में एक लाल चकत्ता पड़ता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। फिर ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में अंदर ही अंदर फैलता रहता है। धीरे धीरे ये हमारे लिवर और नर्वस सिस्टम को अपनी चपेट में ले लेता है। इसके कारण कई समस्याएं होने लगती हैं। बड़ी मुश्किल ये भी है कि इसके लक्षण इतने सामान्य हैं जो दूसरी बीमारियों से मेल खाते हैं कि इसे डायग्नोज करना मुश्किल काम है। इसके बावजूद इसे कुछ लक्षणों से पहचाना जा सकता है और ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लाइम डिसीज की कौन सी स्टेज है। तो अब लाइम डिसीज के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। लाइम डिसीज में सबसे पहले शरीर पर लाल निशान पड़ता है। ये आमतौर पर गोल आकार के चकत्ते की तरह होता है। इसके बाद लक्षण कॉमन कोल्ड और फीवर की तरह लगते हैं। इन्फेक्टेड शख्स को ठीक उसी तरह की समस्या होने लगती है जैसे किसी को फ्लू, सर्दी, खांसी, सिरदर्द होने पर लगता है। अगर ये बीमारी बहुत दिनों तक बनी रहे तो जोड़ों में दर्द और मेमोरी लॉस की समस्या भी शुरू हो जाती है। इसके लक्षण स्टेज दर स्टेज बढ़ते ही रहते हैं। लाइम डिसीज हुए अगर अधिक समय हो गया है तो स्टेज 2 और 3 में संक्रमण कई अंगों में फैल सकता है, जैसे कि गर्दन में अकड़न होना, सिर में सूजन, हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, शरीर में जगह जगह लाल चकत्ते पड़ना, नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं, आंखों में धुंधलापन छा जाना और मेमोरी लॉस, ये सब हो सकते हैं। लेकिन जब समस्या है तो इलाज भी होगा। तो अब लाइम डिसीज के इलाज के बारे में जान लेते हैं। लाइम डिसीज के प्रभावी उपचार के लिए आमतौर पर प्रभावित शख्स को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। इसे ठीक होने में कितना समय लगेगा ये संक्रमण की स्टेज और इन्फेक्टेड व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। इसका इलाज जितनी जल्दी शुरू हो जाता है, रिकवरी भी उतनी ही जल्दी और आसानी से होती है। अब जरा आप समझिए कि अगर टिक काट ले तो क्या करना चाहिए। तो अगर आपको कभी टिक काट ले तो किसी चिमटी के सहारे टिक को मजबूती से खींचकर स्किन से अलग करें। उंगलियों से पकड़ने से बचें, क्योंकि इससे बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है। टिक के काटने वाली जगह को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। टिक को हटाने के लिए मिट्टी के तेल, पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। बहुत से लोग अपनी उंगलियों या चिमटी से टिक को शरीर में दबा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हाथ में दस्ताने पहनकर टिक को फ्लश में या अल्कोहल में डिस्पोज कर दें। इसके बाद डॉक्टर से मिलकर जरूरी सलाह और दवाएं लें। लेकिन हमेशा कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर।
तो टिक से बचाव कैसे किया जा सकता है ये जान लीजिए। टिक से बचना ही लाइम डिसीज से भी बचने का सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए हम कुछ जरूरी टिप्स फॉलो कर सकते हैं। घर से बाहर जाने पर लंबी पैंट और पूरी बाजू वाली शर्ट पहने। हो सके तो अपने कपड़ों को परमेथ्रिन से सुरक्षित रखें, जिससे टिक दूर रहती हैं। परमेथ्रिन एक तरह का एंटीबैक्टीरियल स्प्रे और लोशन होता है। ये स्किन से लेकर कपड़ों तक के लिए आता है। घर के आसपास की घास और पौधों पर डीट जैसे कीट निरोधकों का उपयोग कर सकते हैं। अगर घर के पालतू जानवर लंबी घास या जंगली क्षेत्रों से आए हैं तो उन्हें सावधानी से अच्छी तरह नहलाएं और हो सके तो बरसात के मौसम में ऐसी जगह जाने से बचें जहां पर लंबी घास हो। और अगर टिक काट ले, लाल चकत्ते शरीर में बढ़ने लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवाएं। याद रखें कि इलाज में देरी नुकसानदायक हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी और पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने जानने वालों को शेयर भी कीजिएगा ताकि लोग जागरूक रहें।